दोस्तों, मुझे पता है आप सब लॉकडाउन में बोर हो रहे हैं, तो मैं आपकी बोरियत दूर करने के लिए लाया हूँ हेलो ऐप, इंडियाज़ लीडिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हेलो ऐप पे आपको मिलेंगे ट्रेंडिंग न्यूज़, फ़नी, एजुकेशनल, कुकिंग, डांस और भी बहुत सारे वीडियोस। इसके अलावा लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ योर फेवरेट सेलिब्रिटीज़। तो देर किस बात की है, अभी डाउनलोड करो हेलो ऐप और करें अपनी बोरियत का खात्मा। बहू बनी पार्वती। राधा दिन भर टीवी में सास बहू की सीरियल्स देखती रहती थी। राधा को भी डेली सोप की हीरोइन बनने का शौक चढ़ जाता है। राधा का पति सुरेश उसे आवाज लगाता है। राधा, मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा है, कहाँ रखा है? राधा एक पूजा की थाली लेकर आती है और सुरेश की तरफ देखती है। उसकी हैवी साड़ी और ज्वेलरी देखकर सुरेश भी चौंक जाता है। अरे राधिका, ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? हाँ बीना, कैसी बातें करते हैं पतिदेव। लीजिए, आरती लीजिए। हाँ, ध्यान से, कहीं दिया ना बुझ जाए। मैंने इस घर की सुख शांति के लिए ये दिया जलाया है। दिया, सुख शांति, पति परमेश्वर, ये सब क्या लगा रखा है राधा? आपने मेरी तपस्या, मेरी पूजा का अपमान किया। नहीं, नहीं, नहीं। तुम्हें हो क्या गया है राधा? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या? क्या? क्या गड़बड़? हमारे घर को लगता है किसी वैम्प की नजर लग गई है। कौन हो सकती है वो वैम्प? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है और मुझे मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा है। आप चिंता मत करिए पतिदेव, मैं आपके लिए जान भी दे दूंगी। तो ये वॉलेट ढूंढना क्या चीज है? राधा रसोई में जाती है और नाश्ता और काम करने लगती है। तभी उसकी सास आती है और राधा को देखकर दंग रह जाती है। अरे बहू, आज कोई खास त्योहार है क्या, जो तू इतना सज सवर कर काम कर रही है? अपनी सास और पति की सेवा करने से ज्यादा बड़ा त्योहार क्या होगा मम्मी जी? राधा नाश्ता लेकर बाहर चली जाती है। राधा की सास उसके इस जवाब से चौंक जाती है। अरे बहू को क्या हो गया है? ये अचानक धर्म कर्म की बातें क्यों करने लगी? सुरेश और उसकी मां नाश्ता कर ही रहे होते हैं कि तभी सुरेश दही चखता है और उसे दही बहुत खट्टी लगती है। दही फ्रिज में नहीं रखी थी क्या? खट्टी हो गई है। क्या? दही खट्टी हो गई? मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? इस घर में आज तक ऐसा नहीं हुआ था। अरे बहू, कोई बात नहीं, दही ही तो थी। नहीं मां जी, मैं अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाई। आप लोगों को ठीक से नाश्ता नहीं करा पाई। मैं एक अच्छी बहू नहीं हूँ। राधा रोते रोते कमरे में चली जाती है। अरे पता नहीं बहू को क्या हो गया है, दिन भर सीरियल देखती रहती है। अब उन्हीं की तरफ बर्ताव भी करना शुरू कर दिया है पगली ने। अच्छा माँ, मैं ऑफिस चलता हूँ, लेट हो रहा है। तभी वहां राधा आती है, पूजा की थाली लेकर, और पूरे घर में धूप बत्ती करती है। अरे बहू, ये क्या करने लग गई तू? माँ जी, मुझे लगता है किसी ने हमारे घर पर कोई जादू मंतर कराया है। आपने देखा नहीं कैसे मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई कि मैं दही फ्रिज में रखना भूल गई। हे भगवान, बहू बंद कर अपना ये डेली सोप वाला ड्रामा। रात में सुरेश ऑफिस से आता है तो राधा उसके बेल बजाने से पहले ही दरवाजा खोल देती है। अरे राधा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आने वाला हूं? मैं आपकी पत्नी हूँ जी। आपके कदमों की आवाज मुझे मीलों दूर से सुनाई दे जाती है जी। अरे बेटा, बहू तो फेंक रही है। अभी हम छत पर थे, वहीं से उसने तुम्हें आते हुए देखा था। माँ जी, माँ जी, माँ जी, आपको अपने बेटे और बहू की खुशी प्यारी नहीं है?
जो आप अपने बेटे के कान भर रही हैं? अरे लो, बस इसी की कमी थी। वाह बहू वाह, ये इल्जाम भी लगा दिया तूने मुझ पर। सास नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती हैं। रात में राधा सोने के लिए जाती है, लेकिन वो कपड़े चेंज नहीं करती। राधा, इतनी भारी ज्वेलरी, मेकअप, साड़ी में तुम कैसे सोओगी? कम से कम चेंज तो कर लो। राधा, रा उम्हूं। राधा सो जाती है। सुबह राधा जैसे ही बाहर आती है और पूजा करने के लिए बैठती है तो घर का दिया जलाती है और दिया बुझ जाता है। राधा जोर से चिल्लाती है। तभी वहां सुरेश और उसकी माँ आ जाते हैं और राधा को देखते हैं। अपशकुन, अपशकुन, अपशकुन हो गया। आगे जानने के लिए देखिए बहू बनी पार्वती पार्ट 2।